एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके डैडी। कॉफी। पता है इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी। बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूँ। है कोई नजर में? हाँ, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है। बहुत बुरा किया उसने। उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? क्या कर रहा है तू? तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना। मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए है मेरे पास, चल। ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? हाँ भैया सो रहे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। अरे भाभी आहिस्ता धीरे बोलो, भैया जाग जाएंगे। सॉरी भाभी। भाभी आज मैं और मोंटी एक ऐसी जगह गए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वहाँ पहले खाना। चलो। अरे वाह भाभी, वाह वाह भाभी, वाह। वो भी भाभी, क्या खुशबू आ रही है। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। इतनी रात तक क्या कर रहे थे? इसे खाना तो खा लेने दो। आप चुप रहिए। बोलो कहाँ गए थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का क्या मतलब? सड़कों पे भटक रहा था। क्यों? घर नहीं आ सकते थे? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? जल्दी घर आता हूं तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, तो मेरे सवाल बेकार हैं। अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बेकार नहीं, लोगों के साथ झगड़ा करना बेकार नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना बेकार नहीं। अरे आखिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या नौकरी करूं मैं? आजकल बिना सिफारिश और रिश्वत के तो नौकरी मिलती नहीं है। सिफारिश तो आप नहीं कर सकते और रिश्वत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं ना। देखा, जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, आज बराबर का जवाब दे रहा है। किसी को लगातार डांटते रहोगे तो वो एक दिन दुखी होकर जवाब देने लगेगा और फिर हम लोग उसी को ही दोषी ठहराएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हम ही ने उसे जवाब देने पे मजबूर किया है। मैं जानता हूँ तुम शादी से पहले वकील रह चुकी हो। गलत को सही और सही को गलत साबित करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, और बहस में मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता। लेकिन हमेशा उसकी वकालत करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जब मुसीबत में फंस जाएगा तब तुम बहुत पछताओगी। 80। क्यों भैया? 80 कैसे गुजरी रात?
मजा आया भैया की डांट खाकर? अरे छोड़ ना मुन्नी, सुबह सुबह बड़े भैया की क्या बात करना। वैसे भी तुझे भैया की आदत तो मालूम ही है ना, बिना डांटे उन्हें खाना हजम ही नहीं होता। और वैसे भी भगवान ने हमें 2 कान किस लिए दिए? किस लिए चाचू? एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। यस। भगवान ने एक दिमाग भी बनाया है, उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए। ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? ए, हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर Shut up! तू ए दस तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई। अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे, सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने दुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। Shut up! Shut up, मत बोलो। फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुची गुगा मुंगू लोची गो बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज नहीं होना, मुझे ना गुगी ना गोची गोगू मुझे आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी, उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप। ए देखो कैसा लगा? अरे ये कब लिया? मैंने खरीदा 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? हाँ। इतना सस्ता? एक मिनट, क्यों? ये तो वो 10वां टीवी लगता है। कहीं वो चोरी का तो नहीं है? चोरी का हो या साहूकारी का, मुझे क्या, मैंने तो इसे खरीदा है। चोरी का माल खरीदना जुर्म है, जुर्म। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुम नहीं लेते हो तो क्या हुआ, मगर मैं लेती हूँ। इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी वर्दी भी। अरे 4 बज गए, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। ओ भाऊ, कशाला भडकतोय फुकटचा? मॅडम ने आज बुलावलाय, तुमचा काम झाला। मुझे अबे साले, तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार। हम सबसे पहले तेरा नंबर आ गया। थैंक यू। गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए पास हूँ। एमए क्यों नहीं किया? लेकिन इस नौकरी के लिए बीए मांगा था। मांगा था, पर अब हमारा माइंड चेंज हो गया है। जाओ पहले जाकर एमए करके आओ, और हाँ, जाते जाते बाहर सबको बोल देना कि इंटरव्यू हो गया है। यू मे गो नाउ। क्या हुआ यार? अरे यार, बड़ी बदतमीज लड़की है। नौकरी वोकरी किसी को नहीं देना है, बस खामखा इंटरव्यू। तो हमको क्यों सुबह से बिठा रखा यार? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने बैठा के रखा है क्या? मैं देखता हूँ इसको। अच्छा सुन, वो नौकरी मैंने तेरे भाई को दे दी। नो प्रॉब्लम यार, कम ऑन, बाय। अरे ओ मैडम, अगर आपको यूं ही नौकरी फोन पर देनी थी तो हम सबको यहाँ बुलाकर हमारा वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? तुम बेरोजगारों के पास होता ही क्या है इन चंद डिग्री और वक्त के सिवा? जिस दौलत और घमंड का नशा तुम अपने सर पर लेकर घूम रही हो ना, एक दिन कोई सरफिरा आएगा और इसे चूर चूर कर देगा। हाउ डेयर यू! आज इस बेरोजगार से मुफ्त में एक नसीहत ले लो मैडम। तमीज से बात करना सीख लो, वरना ये शोहरत वाली जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी।
और तुम अपनी झूठी शान के नशे में खोई रहोगी। स्टॉप इट इडियट। हाँ जी। योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नर्क में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है, और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद, धन्यवाद जज साहब की जय हो। जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। बाद में मार लेना, पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। हमारा बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितने साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपन इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का गबला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम होना तो जरा मजा आता। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। सब रेडिएटर गर्म हो गया। तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। सलाम साहब।